स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 61 एपिसोड दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है स्कूल से। दोस्तों आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे कि भीमा को ना उत्तर पुस्तिका नहीं मिलता है, जिसके लिए भीमा कटकुट गुरुजी से कहती है कि ला देने के लिए। तो कटकुट गुरुजी प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं लाने के लिए। दोस्तों ये सब साजिश थी और कुछ भी नहीं था। वो सब चाहते थे कि भीमा ना देर से परीक्षा देगी तो क्या ही लिख पाएगी, ऐसे में भीमा फेल हो जाएगी। इसीलिए वो सब चाहते थे कि थोड़ा देर से ही इनको पूरा उत्तर पुस्तिका दिया जाए। तो इसीलिए सारा जो उत्तर पुस्तिका थे प्रिंसिपल साहब अपने पास रखे हुए थे। और जब कटकुट गुरुजी उनसे लाने जाते हैं तो देखते हैं कि सारा जो उत्तर पुस्तिका है उनके हाथ में है। तो कि सर वहाँ पे भीमा जो है ना उत्तर पुस्तिका के लिए बैठी हुई, आप दे दीजिए। दोस्तों वहाँ पे साफ साफ जो प्रिंसिपल साहब थे वो गुरुजी को बताते हैं कि वो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। वो पूरा क्लियर करके बताते हैं कि अगर थोड़ा देर से देंगे भीमा को उत्तर पुस्तिका तो देर से लिखेगी, तो इतना देर में क्या ही लिख पाएगी, इसीलिए तुम रहने दो। जिसके बावजूद भी कटकुट गुरुजी उनसे जिद करते हैं देने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब गुस्सा होकर के फेंक के उनको देते हैं उत्तर पुस्तिका और साथ में कहते हैं कि ठीक है फिर ले जाइए और दे आइए भीमा को उत्तर पुस्तिका। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप लोग हमारी जात की ताकत को जानते होंगे। उसके बाद आपके साथ हमारे समाज वाले क्या करेंगे वो आप भी नहीं जानते हैं। और सभी को पता है कि आपके कितने परिवार हैं और घर में कितने लोग हैं। प्रिंसिपल साहब ये भी बताते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, आप हैं, तो सोच लीजिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर देना चाहते हैं भीमा को उत्तर पुस्तिका तो दे आइए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों कोई भी अपने बीवी बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। कटकुट गुरुजी भी वैसा ही करते हैं। बहुत मजबूर थे उस समय। प्रिंसिपल साहब को अपने हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब एक नहीं सुनते हैं। उनको तो बस भीमा को हराना था। साथ में प्रिंसिपल साहब ये भी कहते हैं कि जिस दिन भीमा नौटंकी करके इस स्कूल में दाखिला ली, उसी दिन से हमें भीमा से चीर है। तो उसको हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी हद तक जा सकते हैं। जिसके बाद गुरुजी उनसे कहते हैं कि साहब आप ऐसा मत कीजिए। और ये भी गुरुजी बताते हैं कि साहब हम और आप एक दूसरे के पड़ोसी वाले हैं, अगर कुछ भी हो तो पड़ोसी वाले ही काम आते हैं और ये संबंध हमारा वर्षों तक चलता रहेगा। हम ही आपके पड़ोसी रहेंगे और आप ही हमारे पड़ोसी रहेंगे। तो हम लोगों को इतना भी सूखा मत छोड़िए कि कभी आपके घर में आगे लगे तो हमारे घर पे पानी के एक बूंद का कतरा भी ना मिले आपके घर का आग बुझाने के लिए। जिसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ इस बात की जानकारी कुंदन और छबीला को हो जाती है कि भीमा को ना उत्तर पुस्तिका नहीं मिला है, तो इसलिए वो भाग करके धनिया को बताने जाते हैं। धनिया को बताते हैं कि चाची भीमा को ना मास्टर लोग सब उत्तर पुस्तिका नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद धनिया कहती है कि ये जो पढ़ाई की लड़ाई है वो माँ बेटी की है, तो माँ तो लड़ेगी ही अब इसके लिए। इतना कह के वो आगे निकलती ही है कि जो ये फुलमतिया थी वो आ जाती है जलावन का लकड़ी लेकर की और धनिया को रोकती है। और साथ में ये भी कहती है कि धनिया तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक बात तो ये ध्यान करते जाओ, इस घर में भीमा तो है ही जो अपनी मनमानी कर रही है। अगर तुम चाहती हो वहाँ पे जाना तो इससे पहले तुम मेरा ये जलावन का लकड़ी है वो काट दो। और तुम तो जानती हो कि लकड़ी को छोटा काटने के बाद जलावन कम जलता है, इसीलिए तुम काट दो, उसके बाद जहाँ जाना होगा वहाँ जाना। वो ऐसे बोलती है उनको क्योंकि वो उनकी दिवरानी थी और सारा काम उन पे थोप देती है कि जलावन का लकड़ी काटने के बाद खाना भी बनाना होगा और अगर ये सब नहीं करना चाहती हो तो अपने पति को बुलाओ और बंटवारा कर लो। जिसके बाद वो मजबूर हो जाती है धनिया ये सब काम करने के लिए। जो उनका बेटा कुंदन थे वो कहते हैं कि माई अब चाची को जाने दीजिए भीमा के पास, और रही बात लकड़ी काटने की तो हम काट देते हैं। फुलमतिया अपने बेटे को बुलाती है और कस के थप्पड़ लगा देती है और साथ में ये भी कहती है कि इस घर में एक भीमा है जो अपनी मनमानी कर रही है, उसके अलावा अगर कोई भी किया ना तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद कहती है कि जाओ अपना काम करो।
दोस्तों धनिया को मजबूरन वहाँ पे बैठ के लकड़ी काटना पड़ता है। वो जानती थी कि मेरी बेटी किस मुसीबत में है, उसके बावजूद भी वो लकड़ी काट रही थी और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ कटकुट गुरुजी को प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि जाइए आप और भीमा से ये कह दीजिएगा कि उत्तर पुस्तिका लाने गए हैं, जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम आपको दे देंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि भीमा इसके लिए भी कोई नौटंकी खड़ा करे, तो इसीलिए जाके बोल दीजिए। कटकुट गुरुजी वहाँ से बाहर आते हैं। उससे पहले भीमा बहुत चिल्ला रहे थे कि कटकुट गुरुजी समय बीतता जा रहा, मुझे उत्तर पुस्तिका दीजिए। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे लोग थे और जो टीचर लोग थे वो सभी भीमा को डांट रहे थे कि एक तो तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो रहा, नहीं परीक्षा दे पा रही हो, ऐसे में तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ साथ बाकी बच्चे हैं वो भी ना दे पाए, कम से कम शांत तो रहो। जिसके बाद भीमा ये भी कहती है कि कैसे शांत रहूं गुरुजी, मुझे एक तो उत्तर पुस्तिका नहीं दिया गया और ऊपर से कह रहा है शांत रहने के लिए। वहाँ पे कटकुट गुरुजी आते और कहते हैं कि भीमा उत्तर पुस्तिका खत्म हो गई है, जैसे ही आ जाएगा वैसे ही तुम्हें दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैलासा बुआ थी, जो वो ये सोच के बहुत खुश थी क्योंकि उनको भी पता था कि भीमा को ना 1 घंटा लेट दिया जाएगा उत्तर पुस्तिका। ये बात अपने परिवार वालों को बता रही थी, साथ में दिसंबर को भी बता रही थी कि वो क्या कर रही है। वो ये भी बताती है कि अगर 1 घंटा बाद भीमा को उत्तर पुस्तिका मिलेगा तो उतने में क्या ही लिख पाएगी। वो दिसंबर को डरा रही थी और उनकी जो सोच देख के उनकी बेटी पिंकी, उनकी बहू कलिका सिंह की पत्नी, वो सब बहुत खुश हो रही थी। साथ में जो ये धर्मशिला थी वो कह रही थी कि माँ जी के ऐसे सोच है, ऐसे विचार है, तो इस हिसाब से माँ जी को ना ऊंचे पद पे होना चाहिए। मैंने तो माँ जी के बराबर में किसी का सोच नहीं देखा। यह सुनने के बाद दिसंबर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जिसके बाद पिंकी पूछती है कि क्यों भैया, आपको नहीं लगता कि माँ को ऊंचे पद पे होना चाहिए अम्मा को? तो उसके लिए दिसंबर कहते हैं कि नहीं पिंकी, मैं उसके लिए थोड़ी हंस रहा हूँ, तुम सभी को और अम्मा को ये लग रहा है कि भीमा 1 घंटे में क्या ही लिख पाएगी। तो इस बात को दिसंबर विस्तार से अपने अम्मा को बताते कि अम्मा, एक होती है भूख, एक होती है इच्छा और एक होती है तड़प। तो ये भीमा की जो पढ़ाई है ना ही उसकी भूख है और ना ही उसकी इच्छा है, यह उसकी तड़प है। और तड़प ना अम्मा कुछ भी कभी भी करवा सकती है और कम समय में करवा सकती है। तो आपको चाहे आप भीमा को 1 घंटा बाद दिलवाइए उत्तर पुस्तिका या आधे घंटा बाद दिलवाइए, उसकी वो तरफ है तो वो जरूर लिखेगी और पास करके भी दिखाएगी। यह सुनने के बाद कैलासा वो एकदम दंग रह जाती है। अब देखिए दोस्तों क्या करती है आगे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में दोस्तों वहाँ पे 1 घंटा समय बीत जाता है, 1 घंटा बाकी रहता है। तो प्रिंसिपल साहब भीमा का उत्तर पुस्तिका लेके आते हैं। भीमा इतनी खुश हो जाती है उत्तर पुस्तिका को देख करके कि वो खुद ही भाग करके वो उत्तर पुस्तिका लाने जाती है। लेकिन दुख की बात ये थी कि जब उनके पास जाती है तो प्रिंसिपल साहब उत्तर पुस्तिका को जमीन पे गिरा देते हैं। उसके बावजूद भी भीमा उसको उठा करके बैठ के आराम से लिखने लगती है और लिखने के साथ साथ इतना अपना रफ्तार बढ़ा देती है कि सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि किस स्पीड से वो लिख रही है। वहीं पे बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दोस्तों रात के समय जब भीमा पढ़ाई कर रही थी तो बाबा साहब अंत में उनको यही बात बताते हैं कि भीमा, जब कम समय बचे ना तो अपनी रफ्तार बढ़ा देनी चाहिए। और ये साइंस में ना, ये विज्ञान में ना, भौतिक विज्ञान में तुम आगे पढ़ोगी जरूर, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कहीं कुछ समय पे काम आ जाए। बाबा साहब उनको ये बताते हैं कि जब कम समय रहे ना तो रफ्तार अपनी बढ़ा देनी चाहिए। यह बात भीमा याद करते हुए कहती है कि अब समझी बाबा साहब, आपने ये सवाल मुझे क्यों बताया, क्योंकि ये तो मुझे आगे पढ़ने थे लेकिन इस समय बताया इसलिए मुझे समझ में आ गई। दोस्तों भीमा को लिखते हुए देख के सभी लोग हैरान थे और इस बात की जानकारी फिर से कुंदन और छबीला धनिया को जाके देते हैं कि चाची भीमा को उत्तर पुस्तिका मिल गई है और हमारी जो बहन है, और छबीला कहते हैं कि हमारी जो भतीजी है वो लिख रही है और इतनी स्पीड में लिख रही है कि आपको बता नहीं सकती है। यह सुनने के बाद जो धनिया थी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों ये रही आज के एपिसोड और अगले एपिसोड में क्या होगा ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।